क्या लगता है भैया, तारामंडल चालू होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि जो हमारा एल.एस. कोलंगट सिंह महाविद्यालय है, इसे बिहार का लाल किला कहा जाता है। और ये जो है हमारा तारामंडल यहाँ का इतिहास है, हिस्ट्री है। और ये बहुत दिन से, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि बंद ही कई है। वो मंत्री विधायक जो है यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं कि भैया आपका तो काम चलेगा, लेकिन दूसरा जगह तारामंडल नया बन जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वो जो है वो मतलब उस पर कुछ काम नहीं किया ना, तो कम से कम म्यूजियम बना देते भैया उसको। तारामंडल तो बिल्कुल चालू होना चाहिए। आपको पता होगा कि आज से लगभग 20-30 साल पहले अगर चला जाइएगा और 90 के दशक में जाते हैं, तो उस समय क्या होता था कि यहाँ के जो विद्यार्थी है यहीं पे मुजफ्फरपुर में ही पढ़ के, यानी 70 के समय में मुजफ्फरपुर शिक्षा का हब हुआ तारामंडल भैया करता चालू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तारामंडल चालू होने से जितने भी बच्चे कॉलेज के आते हैं उनको पता चलेगा कि क्या उसमें बताया जाता है और उसमें उससे जानकारी मिलेगी कॉलेज के बच्चे को। यहाँ तक आसपास के एल.एस. कॉलेज तो एक ऐसे ही मुजफ्फरपुर का कहने वाला लाल किला है, बिहार में सबसे नामी कॉलेज है। अगर हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब एक कहने को भी रहेगा कि हाँ एल.एस. कॉलेज में है कुछ ऐसा। है तारामंडल में बैठ के। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो वेधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी जो है, दुनिया के विश्व लुप्त प्राय विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तारामंडल चालू होने से जितने भी बच्चे कॉलेज के आते हैं उनको पता चलेगा कि क्या उसमें बताया जाता है और उसमें उससे जानकारी मिलेगी कॉलेज के बच्चे को। यहाँ तक आसपास के सोसाइटी को तारामंडल एकमात्र कॉलेज में है और वर्षों से ये पड़ा हुआ है, किसी का नज़र क्यों नहीं जाता है इस पर? ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो कॉलेज के प्रशासन जाने और प्रिंसिपल जाने क्या क्या समस्या है। वही ना, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? अभी हम लोग एक एप्लीकेशन देंगे, अभी एग्ज़ाम वगैरह। यहाँ जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि से ये तारामंडल के लेकर खासकर चालू करवाना चाहिए और इसको और अच्छा से बनवा के चालू करवाना चाहिए, बड़ा बनवाना चाहिए और एक्स्ट्रा तरीके से बनवाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। क्या लगता है भैया, तारामंडल चालू होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि जो हमारा एल.एस. कोलंगट सिंह महाविद्यालय है, इसे बिहार का लाल किला कहा जाता है। और ये जो है हमारा तारामंडल यहाँ का इतिहास है, हिस्ट्री है। और ये बहुत दिन से, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि बंद ही है ये। तो यहाँ के प्रशासन जो भी व्यवस्थापक हैं उनको देखना चाहिए, चालू करवाना चाहिए इससे हमारे शहर का और विकास होगा। यहाँ पे लोग पर्यटन स्टूडेंट एडमिशन लेने आएंगे यहाँ पे दूर दूर से, यहाँ का विकास होगा। तो यहाँ के मुजफ्फरपुर की जनप्रतिनिधि से कितना वो है कि तारामंडल चालू हो जाए? अब इतने दिनों से तो मतलब बहुत प्रतिनिधि आए गए, लेकिन हुआ नहीं। उम्मीद तो हर बार लगाया ही गया है, लेकिन हर बार कुछ मतलब हुआ नहीं है कि चालू हो पाए। लेकिन अब देखिए, अब आगे आएंगे, उनसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्या नाम बताया आपका? दीपेश कुमार। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग आए बोले कि हाँ ये होना चाहिए, पर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। ये अच्छी बात है, हो जाता तो सही रहता। सही रहता। अब ऑब्वियसली क्या उम्मीद है अभी के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उम्मीद है उन लोग से? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बोलते तो सब हैं यही कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। तारामंडल तो बिल्कुल चालू होना चाहिए। आपको पता होगा कि आज से लगभग 20-30 साल पहले अगर चला जाइएगा और 90 के दशक में जाते हैं, तो उस समय क्या होता था कि यहाँ के जो विद्यार्थी है यहीं पे मुजफ्फरपुर में ही पढ़ के, यानी 70 के समय में मुजफ्फरपुर शिक्षा का हब हुआ करता था। उस समय तारामंडल में बैठ के। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो वेधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी जो है, दुनिया के विश्व लुप्त प्राय विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे आके कई गो मंत्री विधायक जो है यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देते हैं कि भैया आपका तो काम चलेगा, लेकिन दूसरा जगह तारामंडल नया बन जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वो जो है वो मतलब उस पर कुछ काम नहीं किया ना, तो कम से कम म्यूजियम बना देते भैया, उसको देखता था लोग। उसमें आज भी देखिए एकलौता तारामंडल है मुजफ्फरपुर में, वो भी लाल किला कहे जाने आपको वाला। पता होगा कि विश्व का जो है ना सबसे 1 to 5 में स्थान आता था। ठीक है, यहाँ जो एल.एस. कॉलेज का तारामंडल है, और आज भी लुप्त विश्व धरोहर की लुप्त
लुप्तप्राय विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। जो एलएस कॉलेज का तारामंडल का जो वेधशाला है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और यहाँ पे कई गो मंत्री विधायक आते हैं। आप जाइएगा, अभी चुनाव का समय आ गया हुआ, आप देखिएगा, बार बार आप तो अच्छे रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करने जाइए, देखिएगा कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से आंदोलन शुरू होता है। एलएस को आएंगे, आंदोलन करेंगे, वहाँ से सब चीज़ करेंगे, रिपोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे कि सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन एलएस कॉलेज के बारे में नहीं सोचेंगे। जो एलएस कॉलेज जो लुप्त मतलब उस पर काम करना चाहिए कि बच्चा सब कितना जो आता है उसका भविष्य उससे बढ़ेगा। वहाँ एक समय था कि जो भी आकाशीय रहस्य को वहाँ का बच्चा सुलझाता था, और आज दिन ऐसा आ गया है कि वहाँ का बच्चा का उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तारामंडल के बारे में जो आकाशीय रहस्य को जहाँ जिस समय बच्चा सुलझाता था, क्या नसीब है यहाँ का सांसद, क्या हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है उस पर तो हमको लानत आता है। इसलिए क्योंकि जो 70 के समय में जो मुजफ्फरपुर अपना शिक्षा का हब हुआ करता था, आज मुजफ्फरपुर को जो है एलएस कॉलेज मतलब पटना विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी से भी पहले हमारा एलएस कॉलेज का स्थापना है। इतना बड़ा जगह है, सब चीज़ है, सारा चीज़ होने के बावजूद भी हमारा ये हाल। यहाँ की जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद है? उम्मीद देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये लगता है, जनता एज अ मतलब हम वोटर भी है, एज अ एलएस कॉलेज के स्टूडेंट भी है, तो उम्मीद तो ये ज़रूर रहता है कि अगर चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये एलएस कॉलेज का जिस तरह से मतलब किए हुआ है, मतलब नहीं होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, इससे भविष्य बनेगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School.